क्रिएटिव पुला क्रिएशंस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही प्यारा सा डोरमेट डिज़ाइन लेकर आए हैं। ये डोरमेट बनाने के लिए हम 3 कलर का यूज़ कर रहे हैं, रेड, येलो और ग्रीन। ये डोरमेट हम आपको 28 फंदों से बनाकर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम सिलाई में रेड कलर से 28 फंदे डाल लेते हैं। धागे को हम सिलाई पर इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से हमें सिलाई में फंदे डाल लेने हैं। 28 फंदे हम डाल लेते हैं सिलाई में। इसी तरह से ये डोरमेट आप पुरानी साड़ियों से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये हमने सिलाई में 28 फंदे डाल लिए हैं। अब यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से रेड कलर से हम 14 फंदे बुन लेते हैं। ये हमने एक फंदा बुन लिया है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। अब यहाँ से 12 फंदे हम येलो कलर से बुनेंगे। यहाँ से हम येलो कलर अटैच कर लेते हैं। ये हमने बुना एक फंदा, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। और यहाँ पर रेड कलर के ये 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देते हैं। यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाई के बीच से आगे की तरफ करेंगे और अब इस साइड से येलो फंदे येलो से और रेड फंदे हम रेड धागे से बुनेंगे। तो पहले हम ये येलो फंदे बुन लेते हैं। ये हमने येलो फंदे बुन लिए हैं। अब येलो धागे को पीछे की तरफ करेंगे और रेड को इस तरह से क्रॉस में आगे की तरफ करेंगे। अब यहाँ से 12 फंदे रेड के बुनने हैं। तो एक हमने बुन लिया है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। और यहाँ पर ये 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे। यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को हमने आगे की तरफ कर लिया है। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। ये हमने एक फंदा बुन लिया है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 रेड से बना लिए हमने। और यहाँ पर रेड कलर के ये 2 फंदे हम येलो से बना लेते हैं। तो रेड को हम दबा लेते हैं इस तरह से और ये 2 फंदे हम रेड के येलो से बनाएंगे। अब यहाँ से हम येलो से ही बुनेंगे। इस बार हम येलो कलर के ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ देते हैं। यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को आगे की तरफ करेंगे और अब इस साइड से हम येलो फंदे बुन लेते हैं। ये हमने येलो बुन लिए हैं। अब येलो धागे को पीछे की तरफ करेंगे, रेड को आगे की तरफ करेंगे
और अब यहाँ से हम रेड धागे से बुन लेते हैं। तो इस साइड हमने पहले 2 फंदे रेड कलर के छोड़ दिए थे बिना बुने, तो इस बार हम 2 फंदे और छोड़ेंगे। तो इस बार हम ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ देते हैं। यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ कर लेते हैं। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। इस बार रेड कलर के ये 2 फंदे हम येलो से बना लेते हैं। रेड को दबा लेते हैं और यहाँ से रेड 2 फंदे हम येलो बना लेते हैं। अब यहाँ से ये येलो फंदे हम येलो धागे से बुनेंगे। इसी तरह से हम दोनों साइड 2-2 फंदे छोड़ते जाएंगे। इस बार येलो कलर के ये 2 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे। यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ कर लेते हैं। अब इस साइड से हम येलो फंदे येलो धागे से बुनेंगे। ये हमने येलो फंदे बुन लिए हैं। अब हम रेड फंदे बुनेंगे। इस बार हम इस साइड रेड कलर के ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं। इसी तरह से हम दोनों साइड 2-2 फंदे छोड़ते हुए हम बीच में 8 फंदे रहने तक बुन लेते हैं। तो दोनों साइड हम 2-2 फंदे 5 बार छोड़ेंगे। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है। 2-2 फंदे हमने 1 2 3 4 और इस साइड भी 1 2 3 4 2-2 फंदे हमने 4-4 बार छोड़ दिए हैं। अब यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं और अब यहाँ से हम येलो धागे से बुनेंगे। इस बार हम ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे येलो कलर के। यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ करेंगे और अब यहाँ से ये 1 फंदा बुना, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो येलो कलर के इस साइड ये 2 फंदे बिना बुने छोड़ देंगे। यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों साइड 2-2 फंदे हमने 5-5 बार छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 और इस साइड भी ये 1 2 3 4 5 और बीच में हमारे पास 8 फंदे बच गए हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमारे पास बीच में बच गए हैं। तो ये हमने आधी कली बना ली है। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। ये उल्टा साइड है हमारा डोरमेट का, तो यहाँ से ये जो 8 फंदे थे ये हम बुन लेते हैं पहले। ये सीधा साइड है डोरमेट का और ये उल्टा साइड है, तो उल्टे साइड से ही हमें हमेशा कलर चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से 1 फंदा हमने बुना, ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और इस बार इस साइड से ये 2 फंदे हम बुन लेंगे। पहले हम दोनों साइड 2-2 फंदे छोड़ रहे थे और अब हम दोनों साइड से 2-2 फंदे बुनते जाएंगे। 2 फंदे बुन लिए, यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ करेंगे। अब यहाँ से 10 फंदे हम बुन लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस बार हम ये 2 फंदे बुन लेंगे इस साइड से येलो कलर के। तो ये 2 फंदे हमने बुन लिए, यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को हमने आगे की तरफ कर लिया है।
ये डोरमेट का उल्टा वाला साइड है, तो इस साइड से हम यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो इस बार यहाँ से येलो कलर के 2 फंदे हम रेड से बना लेते हैं। पहले हमने 2-2 फंदे रेड के येलो बनाए थे, अब हम 2-2 फंदे येलो रेड से बनाते जाएंगे। तो येलो 2 फंदे हमने रेड से बना लिए हैं और अब यहाँ से हम येलो से बुनेंगे। इस बार हम ये 2 फंदे बुन लेंगे इस साइड से। बीच की गैपिंग कम करने के लिए हम एक फंदा उठा लेते हैं और अब ये उठाया हुआ फंदा और नेक्स्ट फंदा दोनों फंदे हम एक साथ बुनेंगे, जिससे कि फंदे नहीं बढ़ेंगे। और ये वाला फंदा भी बुन लेते हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ कर लेते हैं। अब इस साइड से येलो फंदे हम येलो धागे से बुन लेते हैं। ये हमने येलो फंदे बुन लिए हैं। अब ये रेड कलर के 2 फंदे हम रेड धागे से बुनेंगे और इस बार ये 2 फंदे हम इस साइड से बुन लेते हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को आगे की तरफ कर लिया है। अब यहाँ से रेड फंदे हम रेड धागे से बुनेंगे, डोरमेट का उल्टा वाला साइड है। और इस बार येलो कलर के ये 2 फंदे हम रेड से बना लेंगे। तो उल्टे साइड से ही हम हमेशा कलर चेंज करते हैं। आप देख सकते हैं ये जब हम फंदे कटाते बढ़ाते हैं दूसरे कलर से तो हम उल्टे वाले साइड से ही करते हैं। अब यहाँ से येलो फंदे हम येलो धागे से बनाएंगे। इस बार हम ये 2 फंदे बुन लेते हैं और यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं। तो डोरमेट का सीधा वाला साइड है। इस साइड से हम जिस कलर के फंदे होते हैं उसी धागे से बुनते हैं। तो येलो फंदे हम येलो धागे से बुन लेते हैं सीधे सीधे ही। ये हमने येलो फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम रेड फंदे रेड धागे से बुनेंगे। और इस बार इस साइड से ये 2 फंदे हम बुन लेते हैं। बीच की गैपिंग कम करने के लिए एक फंदा उठा लेते हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को आगे की तरफ कर लिया है। अब इस साइड से हम रेड फंदे रेड धागे से बुनेंगे और इस बार येलो 2 फंदे हम रेड से बनाएंगे। अब यहाँ से हम फिर से येलो से बनाएंगे। इस बार येलो के ये 2 फंदे हम बुन लेंगे। बीच की गैपिंग कम करने के लिए हम फिर से एक फंदा उठा लेते हैं, यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं। अब इस साइड से येलो फंदे हम येलो धागे से और रेड फंदे हम रेड धागे से बुनेंगे। डोरमेट से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस और डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आपको डोरमेट की कोई नई डिज़ाइन सीखनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ये हमने येलो फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम रेड फंदे बुनेंगे। इस बार हम ये 2 फंदे बुन लेते हैं। बीच की गैपिंग कम करने के लिए हम एक फंदा उठा लेते हैं। उठाया हुआ फंदा और नेक्स्ट फंदा साथ में बुनेंगे। ये वाला फंदा भी बुन लेते हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। अब दोनों साइड हमारे पास रेड कलर से 2-2 फंदे बच गए हैं। तो अब यहाँ से ये सारे फंदे हम रेड धागे से ही बुन लेते हैं। रेड फंदे और येलो फंदे सब रेड धागे से ही बुन लेंगे।
इस बार हम रेड कलर के ये 2 फंदे बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए इस साइड से। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। सारे फंदे हम सीधे सीधे ही बुन लेते हैं। इस बार ये 2 फंदे हम बुन लेंगे। बीच की गैपिंग कम करने के लिए एक फंदा उठा लेते हैं। तो ये हमने सारे फंदे रेड कलर से बुन लिए हैं। अब यहाँ से 14 फंदे हम ग्रीन कलर से बुनेंगे। 28 फंदे हमने लिए हैं टोटल, तो 28 का आधा हो गया 14। तो यहाँ से आधे फंदे हम ग्रीन कलर से बुन लेते हैं। तो यहाँ से ग्रीन कलर अटैच करेंगे। एक फंदा हमने बुन लिया है ग्रीन धागे से। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 फंदे हमने ग्रीन बना लिए हैं। और इस साइड रेड कलर के 14 फंदे हमारे पास बच गए हैं। इनको हम नहीं बुनेंगे, इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। तो ये फंदे हमने आधे आधे कर लिए हैं। अब यहाँ से धागे को आगे की तरफ करेंगे और इस साइड से ये ग्रीन फंदे हम सीधे सीधे ही बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो इस बार हम 13 फंदे ही बुनेंगे। यहाँ से ये हमने बुना एक फंदा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। एक फंदा ग्रीन कलर का बिना बुने यहाँ पर छोड़ देंगे। यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ कर लेते हैं और इस साइड से ये 13 फंदे ग्रीन कलर के हम बुन लेते हैं। ऐसे ही सीधे सीधे ही ग्रीन धागे से। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। इस बार 12 फंदे बुनेंगे और यहाँ पर ये वाला फंदा बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। फिर इस साइड से बुन लेंगे, फिर यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे, फिर ये वाला फंदा बिना बुने छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई को पलट लेंगे। इसी तरह से हम इस साइड हर बार एक एक फंदा हम बिना बुने छोड़ते जाएंगे। ऐसे ही बुनते हुए हम आखिर में 3 फंदे रहने तक बुन लेते हैं। तो देखिए हमने इसे यहाँ तक बुन लिया है और इस साइड ये हमने हर बार बिना बुने एक एक फंदा छोड़ते हुए हमने आखिर में 3 फंदे रहने तक हमने इसे बुन लिया है। अब यहाँ से हम आगे किस तरह से बुनेंगे, देखिए यहाँ पर ये 3 फंदे जो हमने छोड़े थे ये हम बुन लेते हैं। ये हमने 3 फंदे बुन लिए हैं। तो इस बार ये वाला फंदा हम बुन लेते हैं और यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ कर लेते हैं और ये चारों फंदे हम बुन लेते हैं इस साइड से। तो पहले हम एक एक फंदा छोड़ते हुए हमने यहाँ तक बुना है। अब हम हर बार एक एक फंदा इस साइड से बुनते जाएंगे। 4 फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से फिर से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो 4 फंदे हम बुन लेते हैं। ये 1, 2, 3 और ये 4। इस बार हम ये वाला फंदा बुन लेते हैं और यहीं से सिलाई को पलट लेते हैं, धागे को आगे की तरफ कर लेते हैं और इस साइड से ये 5 फंदे हम बुन लेते हैं। इसी तरह से हमें हर बार बुनते जाना है। इस साइड से हम हर बार एक एक फंदा हम बुनते जाएंगे और फिर इस साइड से बुन लेंगे।
फिर इस साइड से बुनना स्टार्ट करेंगे, एक फंदा बुनेंगे और यहीं से पलट जाएंगे। तो इसी तरह से एक एक फंदा बुनते हुए हम यहाँ तक सारे फंदे बुन लेते हैं। तो देखिए हमने ये सारे फंदे बुन लिए हैं यहाँ तक ग्रीन धागे से, और इस तरह से ये हमने ग्रीन कलर से यहाँ पर डिज़ाइन बना ली है। अब यहाँ से ये सारे फंदे हम रेड धागे से बुनेंगे। तो रेड धागे को आप चाहें तो बैक साइड में दबाते हुए आगे की तरफ ला सकते हैं, या फिर इस तरह से छोड़ दें तो यहाँ से इसे कट कर लें और यहाँ से इसे फिर से अटैच कर लें। यहाँ से हम ये रेड कलर इस तरह से अटैच करेंगे और ये ग्रीन कलर के फंदे और रेड कलर के फंदे, सारे फंदे हम रेड धागे से ही बुन लेते हैं। अब यहाँ से बीच में गैपिंग कम करने के लिए हम एक फंदा उठा लेते हैं, उठाया हुआ फंदा और नेक्स्ट फंदा साथ में बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब इस साइड से भी ये सारे फंदे हम रेड धागे से ही बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं और यहाँ पर इस धागे को हम बैक साइड में दबा देते हैं। ये हमने एक कली बनाकर तैयार कर ली है और हमारे पास सिलाई में फिर से रेड कलर से 28 फंदे आ गए हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ये वाली कली हमने बनाना स्टार्ट करा था, तो सिलाई में हमने 28 फंदे रेड कलर से लेकर ये वाली डिज़ाइन हमने बनाकर तैयार करी है। अब यहाँ से दूसरी कली बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले ये वाली डिज़ाइन बना लेंगे यहाँ पर दूसरी कली में, फिर ये वाली डिज़ाइन बना लेंगे, जिससे कि दूसरी कली भी पूरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से हम सारी कलियाँ बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं और पूरा सर्कल कंप्लीट होने के बाद में सिलाई में से फंदे उतार कर सिलाई लगाकर इसे यहाँ से बंद कर देंगे, जिससे कि हमारा डोरमेट पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। और पूरा बनने के बाद में ये डोरमेट बहुत ही सुंदर लगेगा। इस तरह से आप भी ये डोरमेट डिज़ाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं। 28 फंदों से पुरानी साड़ियों से अगर आप ये डोरमेट डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे तो मीडियम साइज़ का ये डोरमेट बनकर तैयार होगा और पूरा बनने के बाद में ये बहुत ही सुंदर लगेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।